Dear children, today we will study about different questions related to exercise 1.3. Question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees C every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्वेश्चन का मतलब जानते हैं। इसमें रूम का टेम्परेचर बतला रहा है 40 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट से टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, डिक्रीज किया जाता है। तो आफ्टर 10 आवर्स उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर है, ये लिख देना है। और गिवन टाइम है 10 आवर्स कि आफ्टर 10 आवर्स रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो हैंस रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स इक्वल टू 40 डिग्री है, या प्लस कर देंगे 10 आवर्स मल्टीप्लाई ये 5 डिग्री सेल्सियस, चूँकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए इसको माइनस में लिखना है, -5 डिग्री सी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -50 डिग्री सी आता है। दोनों को ऐड करो, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस 50 डिग्री टू -10 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक कंपटीशन में, एक टेस्ट में 10 क्वेश्चंस रखा गया है। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए -2 मार्क, और यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है हमें या नहीं किया जाता है तो उसके लिए 0 मार्क। अब क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस का सही आंसर लिखता है और 6 इनकरेक्ट आंसर उसका होता है, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, मार्क्स गिवन फॉर ये करेक्ट आंसर 5 एंड मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर -2, और एंड फॉर अनटच्ड क्वेश्चन हैज़ 0 मार्क। अब मोहन के लिए देखते हैं। मोहन 4 क्वेश्चन सही बनाता है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन इक्वल टू 4 × 5 इक्वल टू 20 मार्क्स उसको करेक्ट क्वेश्चन से मिलता है। इनकरेक्ट आंसर उसका 6 है और इनकरेक्ट आंसर के एक आंसर पर उसको -2 मार्क्स मिलता है, इसलिए 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे 6 × -2 इक्वल टू -12 मार्क्स मिलेगा। तो उसका स्कोर क्या होगा। हीज स्कोर इक्वल टू 20 प्लस -12। ये -12 मार्क्स इनकरेक्ट 6 आंसर्स के लिए मिला है, और ये 24 क्वेश्चन जो करेक्ट वो बनाया है उसके लिए ये 20 मार्क्स मिला है। अब दोनों का ऐड करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये माइनस हो जाएगा, 20 - 12 इक्वल टू 8 मार्क्स। फाइनली स्कोर ऑफ मोहन या मोहन से स्कोर इज 8 मार्क्स। दूसरा है रेशमा के लिए। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। अब रेशमा के लिए देखो, करेक्ट आंसर की नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 5, इसलिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर इक्वल टू 5 × 5, चूँकि एक करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिलता है, इसलिए 5 × 5 इक्वल टू 25 मार्क्स। और इनकरेक्ट आंसर्स भी उसके 5 हैं और इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स मिलता है, मल्टीप्लाई करेंगे -10 होगा और हर स्कोर हो जाएगा 25 प्लस -10, ये 15 मार्क्स आता है। ओवरऑल रेशमा का स्कोर 15 मार्क्स होगा। और थर्ड में हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। हीना
2 क्वेश्चन सही बनाती है और 4 उसके 5 इनकरेक्ट आंसर्स है उसके और 2 करेक्ट आंसर है और 3 क्वेश्चंस वो नहीं बनाती। तो उसका देखते हैं ओवरऑल स्कोर क्या होगा। करेक्ट आंसर 2 है, इसलिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर 2 × 5 = 10 और इनकरेक्ट आंसर 5 है, उसके लिए 5 × -2 करेंगे, ये -10 मार्क्स होगा। और अनटच्ड क्वेश्चंस हैं 3, जिसके लिए उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए 3 × 0 = 0। तो ओवरऑल उसका स्कोर होगा 10 + -10, 10 + -10 + 0 = ओवरऑल 0। तो स्कोर हिनाज स्कोर इज 0 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक कंपनी है जो वाइट सीमेंट के एक बैग बेचने पर उसे 8 रुपये का लाभ मिलता है और ग्रे सीमेंट के एक बैग को बेचने पर 5 रुपीज़ का उसे लॉस होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है अब यहाँ पर, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? कंपनी 3000 बैग्स वाइट सीमेंट का और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट का बेच रहा है किसी महीना में, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा या क्या लॉस होगा, निकालते हैं इसको। गिवन है प्रॉफिट फॉर सेलिंग वाइट सीमेंट = ₹8 पर बैग और लॉस फॉर सेलिंग ग्रे सीमेंट = ₹5 पर बैग। नंबर ऑफ बैग्स दैट आर सोल्ड बाय कंपनी, वाइट सीमेंट है 3000 बैग्स जिसको वो सेल कर रहा है कंपनी, इसलिए टोटल प्रॉफिट हो जाएगा एक बैग पर 8 रुपीज़ और टोटल बैग्स जो सोल्ड कर रहा है कंपनी वो है 3000, इसलिए टोटल प्रॉफिट = 8 × 3000 = 24,000 रुपीज़। ग्रे सीमेंट बैग्स जितना वो सोल्ड कर रहा है उसकी संख्या है 5000 ग्रे सीमेंट को वो सोल्ड कर रहा है कंपनी, इसलिए इस पर और एक बैग पर 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। टोटल लॉस = 5 × 5000 = 25,000 रुपीज़, ये टोटल लॉस है। और ये टोटल प्रॉफिट है आफ्टर सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रॉफिट इज स्मॉलर देन लॉस, प्रॉफिट 24,000 जबकि लॉस है 25,000। तो यह प्रॉफिट इज स्मॉलर देन लॉस, इसलिए फाइनली उसको लॉस होगा। एक्चुअल लॉस क्या होगा, तो जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को लेस कर दो, 25,000 - 24,000 = ₹1,000। ये फाइनल लॉस कंपनी का हुआ। क्वेश्चन नंबर बी, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। अब कह रहा है यदि वह 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट का बेचता है जिस पर बैग उसे 5 रुपीज़ का लॉस होता है, तो कितना बैग्स वह वाइट सीमेंट का बेचेगा कि ना तो उसे लॉस होगी ना ही कोई गेन होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स दैट इज सोल्ड बाय कंपनी, ये 6400 है दिया हुआ और एक बैग पर उसको लॉस हो रहा है ₹5 का, इसलिए टोटल लॉस उसका हो जाएगा 5 × नंबर ऑफ टोटल बैग्स। तो 5 × 6400 = ₹32,000। अब नंबर ऑफ लेट करते हैं, लेट करना है वाइट सीमेंट बैग्स जो सेल कर रहा है वो उसे एक्स मान लेते हैं, दैट आर सोल्ड बाय कंपनी फॉर गेटिंग नो लॉस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट फॉर कंपनी बाय सेलिंग वाइट सीमेंट बैग्स = ₹8 × x। एक बैग पर ₹8 प्रॉफिट हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ बैग्स लेट कर लिए हैं x, इसलिए टोटल प्रॉफिट = हो जाएगा 8x। अब ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था,
32,000 इक्वल टू 8x। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये 4,000 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड बाय कंपनी इक्वल टू 4,000। यदि 4,000 बैग्स हुआ वाइट सीमेंट का सेल करे तो उसे ना तो लॉस होगा ना ही गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। -3 मल्टीप्लाई व्हाट इक्वल टू 27। तो व्हाट की जगह पर हम क्या करेंगे, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा -3 से, इक्वल टू -9, ये हमें लिखना है यहाँ पर। उसी तरह से 5 मल्टीप्लाई व्हाट इक्वल टू -35। तो व्हाट के लिए हम लिखेंगे -35 डिवाइड बाई 5, ये आएगा -7 जो यहाँ लिखना है। और व्हाट मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -56। तो व्हाट के लिए -56 डिवाइड बाई -8 इक्वल टू 7। थैंक्स।